Hi, Assalamu alaikum warahmatullah. In the previous sessions, we have learned about the historical documentation of the handball game, and we have learned about the dimensions of the handball. I'm talking about the previous lectures. I'm talking about the previous sessions. In those sessions, we have learned about the dimensions, how much length, how much wide the court is, especially the handball court is, and how many zones are there in the handball court. लास्ट टाइम पे कमेंट सेक्शंस में कमेंट आई थी कि जो जोन्स हैं, डिफरेंट जोन्स हैं हैंडबॉल में, जोन्स हैं लाइक 9 मीटर लाइन है, 9 मीटर लाइन है, 9 मीटर जोन है, एंड 6 मीटर जोन है, 7 मीटर लाइन है, 4 मीटर लाइन है. व्हाट डज दे मीन एंड व्हेन दे आर एप्लीकेबल, व्हाट टू डू विद दोज लाइन्स एंड व्हेन दे आर एप्लीकेबल. उन लाइन्स को क्या कहा जाता है, क्यों उनको वो 9 मीटर लाइन कहा जाता है. ये लाइन्स जो है, ये डिफरेंट लाइन्स की फंक्शंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर एक सेशन होना चाहिए. सो फॉर दोज व्यूअर्स आई हैव मेड द लेक्चर फॉर देम. देयर आर द डिफरेंट जोन्स. उन जोन्स को मैंने टच किया. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन, इस सेशन में वी हैव वन मोर एलिमेंट ऑफ द हैंडबॉल, that is the players and the substitutions. Players and substitutions, it is one of the important element, it is one of the important aspect which we have to touch, which we should know, which we should remember. When we talk about the players and the substitutions in the handball, अगर handball के players और substitution की बात करेंगे, each team consists of the 7 players including 1 goalkeeper. हर एक टीम में प्लेइंग जो प्लेयर्स होते हैं, कोर्ट प्लेयर्स जो होते हैं, प्लेइंग प्लेयर्स वो होते हैं जो कोर्ट में होते हैं, ऑन द कोर्ट, उनको कोर्ट प्लेयर्स भी बोलते हैं. दे आर 7. इन 7 में इंक्लूडिंग गोलकीपर, 1 गोलकीपर होता है. 6 जो होते हैं वो गोलकीपर को छोड़ के 6 प्लेयर्स और होते हैं. कुल मिला के जो है इन टोटल इन टोटल जो है दे आर द 7 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 1 गोलकीपर. एंड 7 प्लेयर जो होते हैं ये कोर्ट प्लेयर्स होते हैं. एंड मोर 7 प्लेयर्स जो होते हैं दे आर ऑन बेंच. और 7 प्लेयर जो होते हैं वो बेंच पे होते हैं, दे आर ऑन बेंच. 7 प्लेयर्स और जो 7 प्लेयर्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, दे आर ऑन बेंच. मोर 7 प्लेयर्स आर ऑन बेंच. 7 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं इंक्लूडिंग गोलकीपर. 7 जो होते हैं वो ऑन द बेंच होते हैं. नाउ गोलकीपर जो होता है, गोलकीपर he is the first defender in the goalkeeper. If we touch the handball, if we touch the football game, if we touch the soccer game, वहां पे मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी बोला था कि हैंडबॉल जो है it is created by mixing of the 2 cups of basketball, by mixing up 3 cups of the soccer, mixed by add some pinch of water polo and hockey. ये it is not my concern here, लेकिन इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करने के लिए so that you can easily understand this point कि गोलकीपर जो है, इससे सॉकर से हैंडबॉल ने क्या बारो किया था. what does हैंडबॉल बारो from the soccer, from the football? defending and attacking system, टीम फॉर्मेशन. हैंडबॉल में भी टीम फॉर्मेशन होती है, अटैकिंग और डिफेंडिंग सिस्टम होता है. और इन अटैकिंग और डिफेंडिंग सिस्टम में गोलकीपर जो होता है ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंडर, और ही इज द लास्ट डिफेंडर होता है जिसको गोलकीपर बोलते हैं. इज द लास्ट डिफेंडर इन द कोर्ट, वेदर इन द हैंडबॉल और इन द फुटबॉल. लीव द फुटबॉल, फिर फुटबॉल को छोड़ो. मैंने इसलिए वो पॉइंट टच किया so that you can repeat those things which I have already told to you people in the previous lecture, that के हमने कहां से क्या क्या बारो करके लाया है, फिर हैंडबॉल जो है वो बनी है. तो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड सपोर्ट हैंडबॉल, उस पॉइंट के हवाले से मैंने इस पॉइंट को टच किया. लीव दिस. नाउ कम टू द पॉइंट. द पॉइंट इज गोलकीपर जो होता है ये फर्स्ट डिफेंडर होता है. इसमें किसमें? हैंडबॉल में. गोलकीपर जो होता है इसमें यूनिफॉर्म भी होती है. गोलकीपर शुड हैव डिफरेंट इन हिज क्लोथिंग फ्रॉम अदर कोर्ट प्लेयर्स. क्लोथिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म को लेके गोलकीपर जो होता है ही मस्ट हैव द डिफरेंट यूनिफॉर्म.
different from the rest of the players, team players, rest of the teammates, जो उसके टीममेट्स होते हैं उन टीममेट्स से इसकी यूनिफॉर्म जो होती है दैट शुड बी द डिफरेंट। इसकी यूनिफॉर्म डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, ये डिस्टिंग्विश करनी चाहिए तो ही इज द गोलकीपर। दूर से पता चलना चाहिए कि ही इज द गोलकीपर। और गोलकीपर के पास जो होता है प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, वो उन गियर से भी पता चलता है, लाइक ग्लोव्स होते हैं, वो होते हैं प्रोटेक्टिव, अदर प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, वो भी होते हैं, पैड्स भी होते हैं, शूज भी होते हैं, ऑल दोज थिंग्स, वो इक्विपमेंट्स वो भी होते हैं। तो वो हम इक्विपमेंट्स में टच करेंगे। इसकी क्लोथिंग जो है ये डिफरेंट होनी चाहिए। और बाकी रेस्ट ऑफ द 6 प्लेयर जो होते हैं, एक टीम में यूजुअली 2 के गोलकीपर होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि किसी की इंजरी भी आ सकती है, क्योंकि इंजरी इज द पार्ट ऑफ द गेम। ये पार्ट एंड वाइटल इंपॉर्टेंट थिंग होता है गेम में, जो गेम में कहीं पे भी टेक प्लेस हो सकता है। तो उससे पहले कि हम क्या करें, मैच को हार जाएं या मैच को अच्छी तरह ना खेल पाए, तो टीम में दो पोजीशंस होनी चाहिए, दो पोजीशंस, जैसे कि गोलकीपर 2 होनी चाहिए, जो पीपीज ये 2 होनी चाहिए, जैसे राइट विंग में ये 2 प्लेयर होने चाहिए, लेफ्ट विंग में ये भी 2 प्लेयर होनी चाहिए, सो दैट कि टीम को जो है ये कंटिन्यूअसली बैलेंसिंग में रहे। तो गोलकीपर की यूनिफॉर्म जो होनी चाहिए दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द टीममेट्स, फ्रॉम द टीम अदर कोर्ट प्लेयर्स, राइट। और सेकंड थिंग इज यूनिफॉर्म जो इनकी होती है, प्लेयर्स की यूनिफॉर्म की बात करेंगे। नंबर इन यूनिफॉर्म आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। यूनिफॉर्म, प्लेयर्स की यूनिफॉर्म होती है, शुड बी द प्रॉपर यूनिफॉर्म, दे मस्ट हैव द यूनिफॉर्म विद देम। उनके पास यूनिफॉर्म लगी होनी चाहिए at the during the time of the play, during the time of the मैच के टाइम पे, when they are on the court, जब कोर्ट में होते हैं वो खेलने के लिए, they must have the uniform, right। और उस यूनिफॉर्म को नंबर, पीछे नंबर लगा हुआ आना चाहिए, नंबर सिस्टम उनके पास होता है। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट द क्रिकेटर्स में किसी का 56, किसी का कुछ, फुटबॉलर्स में भी ऐसी नंबर होता है, सो दैट के रेफरी को भी इजी होता है किसी एट द टाइम ऑफ द सस्पेंशन, एट द टाइम ऑफ द वार्निंग, एट द टाइम ऑफ द एक्सक्लूजन, एट द टाइम ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, उस टाइम जो है रेफरी को इजी होता है उसको कार्ड दिखाने में, उस नंबर को जो है रेज करने में, उस नंबर को रेज करके और कार्ड भी उसके साथ रेज किया जाता है, येलो कार्ड, रेड कार्ड, डिस्क्वालिफिकेशन कार्ड, डिस्क्वालिफिकेशन सिंबल दिया जाता है उस जो है नंबर के साथ। दैट इज वाई नंबर सिस्टम होता है। हर एक प्लेयर की यूनिफॉर्म के पीछे नंबर लगा हुआ होना चाहिए। दैट नंबर शुड बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, राइट। क्लियर दिस पॉइंट? आई होप कि you might have understood this thing. After that, there is one more point that they do not need to notify. Yes, one more thing is, one more interesting thing and one more important thing is that there is a rolling substitution in handball. Rolling substitution in handball. Handball में क्या है? Rolling substitutions होता है. In terms of the in case of the substitution, handball is different from other games, games like from the basketball, from soccer, from water polo, from badminton, from cricket, from football. From these games, handball is different in case of the substitution को लेके हैंडबॉल जो है that is the different, ये different game है। Why it is different? Because in the handball we see there is the rolling substitution, right? हैंडबॉल में देखते हैं हम rolling substitution. What does rolling substitution means? अगर हम usually किसी और गेम की बात करेंगे, वो फुटबॉल की बात करेंगे, we will take the example of the football. फुटबॉल में क्या किया जाता है? फुटबॉल में अगर किसी प्लेयर को रिप्लेस किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो टेक प्लेस होता है, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। अगर सब्स्टिट्यूशन की ऑकरेंस ऑकरेंस हम चाहते हैं, एक कोच में अपनी टीम का मैनेजमेंट सब्स्टिट्यूशन ऑकर होना चाहता है, तो उस टाइम द कोच दे मस्ट नोटिफाई द timekeeper, they must notify the referee, they must notify the other judges, they must notify the officials. उनको ऑफिशियल्स को नोटिफाई करना है कि वी वांट द सब्स्टिट्यूशन। हम नंबर 2 प्लेयर को हम सब्स्टिट्यूशन के तौर पर उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं नंबर 5 प्लेयर के साथ, राइट। ये फुटबॉल में होता है, ये उनको नोटिफाई जरूरी करना होता है। लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। हैंडबॉल में क्या होता है? हैंडबॉल में देयर इज नो नीड टू नोटिफाई द टाइम कीपर,
टाइम कीपर को हम नोटिफाई करने के बगैर भी हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो टेक प्लेस कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर को हम किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर को खिलवा सकते हैं। 14 प्लेयर जो होते हैं पूरी टीम में, 14 प्लेयर्स आर देयर, इन 14 के 14 जो है किसी भी टाइम भी हम सब्स्टिट्यूशन जो है टेक प्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं एट एनी टाइम विदाउट नोटिफाइंग द रेफरी, विदाउट नोटिफाइंग द रेफरी, अनलाइक द फुटबॉल। लेकिन फुटबॉल में ये चीज नहीं होता है, दैट इज वाई वहां पर रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। दैट इज वाई हमें किसी भी टाइम कीपर को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि हम ऐसे ही मन आया छलांग मारी, जैसे कि स्विमिंग पूल में छलांग मारी चले गए खेलने के लिए। नो नो, इट डज नॉट मीन दैट कि नोटिफाई करने के बगैर आपने जाना है। हाँ, इसके लिए भी अपना अपना एक रूल है, अपना एक जो है रेगुलेशन है। लेकिन बट द प्लेयर दे आर रिप्लेसिंग मस्ट बी ऑफ द फील्ड बिफोर दे इंटर। लेकिन जिस प्लेयर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, जो प्लेयर बाहर आना चाहता है, जिस प्लेयर के बदले हम यहाँ से प्लेयर को भेज रहे हैं, नंबर सिस्टम भी यहाँ पे काम आता है। हम ये कहेंगे, हाँ, यहाँ पे टीम जो है वो इशारा करेगी, नंबर 5 को जो इनका होगा वो नंबर 5 को इशारा करेगा, यानी कि आपने बाहर आना है, वो बाहर आएगा। लेकिन तब तक इन वाला प्लेयर, फॉर एग्जांपल नंबर 14 वाला प्लेयर या नंबर 20 वाला प्लेयर, जर्सी जिसकी नंबर 20 होगी, वो यहाँ से उसको रिप्लेस होता है, नंबर 2 को 20 रिप्लेस होता है। जब तक ना 2 कोर्ट से बाहर आएगा, whenever he is not off the field, जब तक ना वो ऑफ द फील्ड है, जब तक ना वो बाहर आ जाएगा कोर्ट से, तब तक नंबर 20 इन नहीं होगा। राइट, ये चीज हमें याद में जहन में जरूरी रखना है। अगर फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन वहां पे साबित हुआ, अगर वहां पे फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन ऑकरेंस, फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन की ऑकरेंस हुई, एट दैट टाइम द प्लेयर, दैट पर्टिकुलर प्लेयर एंड एज वेल एज द टीम इज पेनलाइज्ड। उस टाइम टीम जो है उसको उस रूल को वायलेट करने के लिए, उस रूल को ब्रीच करने के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाता है। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पॉइंट, उस चीज को हम देखेंगे। राइट, लेकिन हमने प्लेयर को जो है प्लेयर ऑफ द फील्ड होना चाहिए बिफोर द एंट्री। वो जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे पहले वो बाहर होना चाहिए, उसके बाद वो इंटर हो सकता है कोर्ट पे। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है। सेकंड पॉइंट, substitution must enter the game at the substitution line which is near the mid court. Substitution जो है, the process of the substitution, the mechanism of the substitution, जो substitution का mechanism है। सब्स्टिट्यूशन कहां से ऑकरेंस होती है? सब्स्टिट्यूशन का एक पर्टिकुलर बेंच होता है जहां से मिड कोर्ट होता है, हैंडबॉल का मिड कोर्ट होता है। एक साइड से एक टीम बिठाई जाती है और उस टीम के कोच अलॉन्ग विद द टीम कोच, टीम मैनेजमेंट, टीम जो फिजियो उसके साथ होता है, फिजियो होता है, डॉक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, कोच होते हैं, हेड कोच होते हैं, असिस्टेंट कोच होते हैं, उनका एक बेंच लगा हुआ होता है। मिड कोर्ट में उनका बेंच लगा हुआ होता है। उसी वहीं पे जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस जो होता है होती है, वहीं से इन आउट होते हैं, वहीं ऑफ द फील्ड, इन द फील्ड, इन द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट, वहीं से होता है, वहीं से रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पे प्लेयर जो है सब्स्टिट्यूशन एरिया में वो सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरी जगह को जाके प्लेयर इन होता है और प्लेयर आउट होता है, that we call the faulty substitution, उसको faulty substitution बोलते हैं। तो faulty substitution के टाइम पे रेफरी जो क्या करता है, वो 2 मिनट का सस्पेंशन दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेयर को, ऑफेंस करने वाले प्लेयर को, उस ऑफेंड प्लेयर को, पर्टिकुलर प्लेयर को 2 मिनट्स का सस्पेंशन दिया जाता है। 2 मिनट्स का सस्पेंशन जो रेफरी देता है वो कैसे देता है? वो अपना जो है हैंड जो है, he holds the hand, he holds his hand and extend his 2 fingers, अपने फिंगर्स जो है उनको एक्सटेंड करता है और इन फ्रंट ऑफ दैट वेरी ऑफेंडिंग प्लेयर, उस ऑफेंडिंग प्लेयर के सामने उसको 2 मिनट का सस्पेंशन बाय होल्डिंग द हैंड, स्पेशली द एक्सटेंडिंग हिज 2 फिंगर्स, he gives the suspension for 2 minutes for violating this rule, for the faulty substitution. So faulty substitution के तौर पर वो 2 मिनट का क्या दिया जाता है? सस्पेंशन उस पर्टिकुलर प्लेयर को दिया जाता है। नॉट ओनली द सस्पेंशन ऑफ 2 मिनट्स, वो पर्टिकुलर प्लेयर को दिया जाता है, बट द अपोनेंट टीम जो है, अपोनेंट टीम को क्या किया जाता है? अपोनेंट टीम को फ्री थ्रो दिया जाता है एट द 9 मीटर लाइन। 9 मीटर लाइन पे अपोनेंट को फ्री थ्रो दिया जाता है। जो पिछले सेशन में, पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था 9 मीटर लाइन, डिफरेंट जोन्स को मैंने आप पढ़ाया था, उसको मैं भी टच थोड़ा करूंगा सो दैट कि आपको ये
जो बार बार हम रिपीट करेंगे चीजें तो ये दिमाग में बैठ जाता है, इस खोपड़ी में बैठ जाता है। तो 9 मीटर लाइन में मैंने बोला था 9 मीटर लाइन इज कॉल्ड फ्री थ्रो लाइन, फ्री थ्रो एरिया ये होता है। तो फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ द फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन, फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन के लिए भी 9 मीटर फ्री थ्रो दिया जाता है। 9 मीटर लाइन पे वो टीम को अवार्ड किया दिया जाता है, वो उस पर्टिकुलर टीम को। एक तो ऑफेंडिव प्लेयर को क्या दिया जाता है, 2 मिनट का सस्पेंशन, और अपोनेंट टीम को क्या दिया जाता है, फ्री थ्रो दिया जाता है 9 मीटर लाइन पे, राइट। उसके बाद जो होता है, जो प्लेयर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ द गेम, एट द टाइम ऑफ द प्लेइंग ऑन द कोर्ट के टाइम पे प्लेयर्स के पास कोई चैन वो नहीं लगा हुआ होना चाहिए, या अंगूठी रिंग वो नहीं, इयर रिंग्स ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए प्लेयर को। और प्लेयर में सपोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, सपोर्ट्समैन बिहेवियर उसके पास होना चाहिए। वो हम उसमें पेनल्टीज में पढ़ेंगे कि कौन कौन रूल्स जो होते हैं, क्यों कौन कौन वायलेशन जो होते हैं, जिन वायलेशंस पे पेनल्टी दी जाती है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो फॉर इन दिस वेरी पर्टिकुलर सेशन वी हैव लर्नड दैट, आई विल समराइज द सेशन, मैं समराइज करूंगा, सेशन को समराइज करने की कोशिश करूंगा। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी हैव लर्नड about the particular element of the handball, that is the players and the substitution, players or substitution, how much players are there in handball and how substitution process takes place in the handball. We can come to know that each team consists of the 7 players including one goalkeeper, and there are more 7 players on the bench. They are the total number of the players in the handball, they are 14, right? 7 are on bench and 7 are on court. The playing players, the 7 playing players, those players are called the court players, right? Language भी याद रहनी चाहिए, इसकी terminology भी याद रखा करो, so that you will get the points easily. गोलकीपर जो है उसकी यूनिफॉर्म, इनके पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म के बगैर टीम प्ले नहीं कर सकती है, मैच नहीं खेल सकती है। तो गोलकी की जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, दैट शुड बी डिफरेंट इन कलर, वो डिफरेंट कलर में होनी चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम। जो टीम उसकी बाकी टीममेट्स हैं, कोर्ट प्लेयर्स हैं, उनसे उसकी यूनिफॉर्म अलग होनी चाहिए। और यूनिफॉर्म में उसकी जर्सी, उनकी जर्सी के पीछे नंबर लगा हुआ होना चाहिए, नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम दैट शुड बी फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक नंबर जो है टीम्स में होनी चाहिए, बोथ साइड्स, दोनों साइडों से। और दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन मींस द प्लेयर, द कोच इज नॉट he is not restricted to notify the player, to notify the timekeeper that we are occurring the substitution. हम substitution कर रहे हैं, हम किसी प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं, हम नंबर 5 प्लेयर को आउट कर रहे हैं, नंबर 10 प्लेयर को इन कर रहे हैं, उसको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, दैट उसको हम बोलते हैं रोलिंग सब्स्टिट्यूशंस। लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो है, सब्स्टिट्यूशन एरिया में सब्स्टिट्यूशन हैपन होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन की ऑकरेंस, सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस जो होती है वहीं से टेक प्लेस होती है, जहां सब्स्टिट्यूशन लाइन ऑलरेडी फ्रेम की हुई होती है, मार्क की हुई होती है, उस बेंच से, उस लाइन से सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस होता है। दूसरी चीज जो वी पीपल शुड कीप इन आवर माइंड दैट जो है, जब तक ना इन वाला प्लेयर जिसको हम रिप्लेस करेंगे, जब तक ना वो ऑफ द फील्ड हो जाएगा, तब तक हम इन किसी प्लेयर को इन द कोर्ट जो है नहीं भेज सकते हैं। तीसरी बात, हाँ अगर ये कर रहा है कि अंदर बाहर ऑफ द फील्ड होने से पहले प्लेयर जो है वो एंटर हो रहे हैं कोर्ट में, दैट वी कॉल द फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन, उसको फॉल्टी सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फॉर दैट द प्लेयर, दैट वेरी ऑफेंडिंग प्लेयर इज ही हैज गिवन द 2 मिनट सस्पेंशन, उसको सस्पेंशन दिया जाता है 2 मिनट का बाय रेजिंग द हैंड ऑफ द रेफरी with extending 2 fingers as a 2 minutes suspension. And not only the 2 minute suspension, but the opponent team is also given the free throw at 9 meter line, right? So it was all about the one more important element, that is the player and the substitution.